एक तोते की ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी एक तोते की है। इस कहानी में एक तोते ने ऐसी ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई हैं। तोते की यह ज्ञानवर्धक बातें जो आपका मनोरंजन भी करेंगी और सीख भी देगी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। वो कौन सी 4 बातें हैं जो तोते ने इस कहानी में बताई है? क्योंकि तोते ने कमाल की बात कही है कि चाहे भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों पर कभी विश्वास मत करना, मदद की भीख मत मांगना। तो दोस्तों, वह कौन सी 4 बातें हैं जो तोते ने बताई हैं? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। आपसे छोटा सा निवेदन है, हमारी कहानी को पूरा सुने और वीडियो के अंत तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक बार अकाल पड़ गया। जंगल में पूरा साल बारिश नहीं हुई, बारिश की एक भी बूंद पूरा साल नहीं हुई, पूरी तरह से सूखा पड़ गया था। इसलिए जंगल में रहने वाले सभी पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब प्यासे और भूखे मर रहे थे। पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे। दोस्तों, इस जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा भी रहता था। एक दिन वह जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा था। मैना कई दिनों से बहुत ही भूखी और प्यासी थी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर चिंता में बैठी हुई थी। वह डाल पर बैठी हुई इधर उधर निहार रही थी, कहीं कुछ खाने को मिल जाए, 2 बूंद पीने के लिए पानी मिल जाए। यह सोचते हुए तब क्या देखा कि उस वृक्ष के नीचे एक लोमड्डी रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाकर आ जाती है। लोमड्डी को देखकर मैना के मुंह में पानी आ गया और लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इस रोटी के टुकड़े में से थोड़ा सा मुझे भी दे दो ताकि हमारी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने देखा कि मैना अपने पति तोते के साथ बैठी हुई है। ये तो आप जानते हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक और चतुर होती है। लोमड़ी ने सोच विचार किया, इस रोटी के टुकड़े से तो मेरी पूरी तरह भूख नहीं मिटेगी, पेट भी नहीं भरेगा और यह अच्छा मौका है। क्यों ना मैना को अपने पास बुला लूं। जैसे ही यह मैना मेरे पास में आएगी, मैं इसे मारकर खा जाऊंगी और मेरा पेट भर जाएगा। फिर लोमड़ी ने मैना से कहा, तुम नीचे आ जाओ और तुम्हें अपने पास में बैठाकर बड़े प्यार से रोटी के टुकड़े को तुम्हें खिलाऊंगी। घबराओ मत, मैं तुम्हारी बहन के समान हूं। दोस्तों, इस तरह मैना लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब जैसे ही तोते को मालूम होता है, वह मैना को लोमड़ी के पास जाने से रोक लेता है। तोता कहता है, पागल हो गई है क्या? अरे ये हमारा दुश्मन है, तुम नीचे जाने का विचार छोड़ दीजिए, वरना तुम्हें मारकर खा जाएगी। तभी मैना कहती है, नहीं पिया जी, मैं इसके पास जरूर जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, यह हमारा कोई नुकसान नहीं करेंगी। तोता फिर समझाता है, मेरी बात को समझो, इसके पास मत जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मार के खा जाएगी। मैना फिर भी तोते की बात को नहीं समझती है। तो तोता कहता है, तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूं, तब तो समझोगी। पहले मेरी इस दास्तान को ध्यान से सुनो। अब वह मैना भी वहीं पर तोते के पास बैठ जाती है। अब वह लोमड़ी के पास नहीं जाती। उसने अपना विचार बदल लिया और तोते की बात सुनने लगती है। तो वह तोता कहने लगा और समझाने लगा, कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद पर एक कौवा और एक कौवी रहती थी, मतलब कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। और उसी बरगद के दूसरे खो में एक सर्प रहता था। कौवी जो अंडे देती थी, वह सर्प अंडों को खा जाया करता था। जब वह कौवी भोजन की तलाश में जाती थी, तब वह सर्प अपने खो से निकलता और आराम से कौवी के अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बनने पर सर्प उनको भी खा जाया करता था। ये देखकर कौवी बहुत परेशान रहती थी। कौवी के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। कौवी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन कौवी बैठी बैठी रो रही थी। कौवा भी उसके पास बैठा बैठा रो रहा था। तब क्या देखा कि बरगद की एक डाल पर एक सारस आकर के बैठ जाता है और सारस ने कौवी को रोते देखकर वह कौवी से बोला, कौवी तुम बैठी बैठी क्यों रो रही हो? तब कौवी ने सारी दास्तान सारस को सुना डाली और कहा, मैं जितनी बार अंडे देती हूं, उतनी ही बार मेरे अंडों को सर्प खा जाता है,
जो इसी बरगद की खो में रहता है। जब हम भोजन की तलाश में कहीं निकल जाते हैं तो वह खो से निकलकर हमारे अंडों को और बच्चों को खा जाता है। इसलिए हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे बदला भी नहीं ले सकते, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वह बहुत खतरनाक है, हमें भी मार डालेगा। ऐसी दर्द भरी दास्तान सुनकर वह सारस कहता है, इसका उपाय मैं बताता हूं। कुछ ही दूरी पर एक तालाब है, उसमें से मछली पकड़कर लेकर आएंगे। कौवी कहती है, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब वह सारस समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु बड़ा ताकतवर हो तो उससे हम सीधे लड़ नहीं सकते, उससे हमें बुद्धिमानी से लड़ना चाहिए। सारस ने आगे समझाते हुए कहा, हम तालाब से मछलियां पकड़कर लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला रहता है, उस नेवले के बिल के दरवाजे पर जाकर मछली रख देंगे और एक एक मछली थोड़ी थोड़ी दूर पर डालते हुए उस सर्प के खो तक रख देंगे। नेवला जैसे ही बिल से बाहर निकलेगा, मछलियों को खाते खाते इस सर्प के खो तक आ जाएगा और सर्प को मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, सारस की ऐसी बातें सुनकर कौवी तैयार हो गई और सारस के साथ जाकर तालाब से मछलियां पड़कर पहली मछली को बिल के दरवाजे पर रख देते हैं। उसके बाद तालाब में फिर गए और मछली लेकर आए, फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मछली को रख देते। ऐसे करते हुए आखिरी मछली सर्प के खो के दरवाजे पर रख देते हैं और पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। कौवी से कहता है, थोड़ा इंतजार करो, देखते हैं अब आगे क्या होता है। जब नेवला बिल से बाहर निकलता है और उसने दरवाजे पर जब मछली देखी तो भगवान को धन्यवाद देता है और कहता है, भगवान आज तो आप बहुत ही मेहरबान हो, आज तो आपने हमारे लिए खुद ही भोजन भेज दिया। और नेवला मछली को खा जाता है। उसके बाद में नेवला और आगे बढ़ता है और दूसरी मछली को भी खा जाता है। वह आगे बढ़ता रहा और मछली खाता रहा और खाते खाते सर्प के खो के पास पहुंच जाता है, जहां वह सर्प रहता है। सर्प के दरवाजे पर मछली पड़ी थी, उसे खा जाता है। फिर नेवले ने विचार किया, इसका कारण क्या है कि मछली एक के बाद एक मिलती रही और हम खाते रहे और मछली खाते खाते यहां तक आ गए। हो ना हो ये किसी का घर है, ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ किसी ने धोखा किया हो। यह सोचकर वह नेवला खो के पास बैठ जाता है और इंतजार करता है। सोचता है, अगर इसमें कोई होगा तो जरूर थोड़ी देर के बाद बाहर निकलेगा। थोड़ी देर के बाद सर्प बाहर निकलता है। वह नेवला समझ जाता है, यह तो किसी की चाल है। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि सर्प और नेवले की हमेशा दुश्मनी रहती है। दोस्तों, नेवला और सर्प में युद्ध होता है, दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। यह देखकर के कौवी बहुत प्रसन्न हो रही थी और कौवी डाली पर बैठी हुई आवाज लगाती है, कहती है, नेवले भैया, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूं, क्योंकि इस सर्प की वजह से मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया। मैं बार बार आपका धन्यवाद करती हूँ। कौवी बहुत खुश थी। नेवले ने देखा कि ऊपर कौवा और कौवी बैठे हैं, तो नेवला समझ गया, अच्छा ये जाल तुम्हारा ही बिछाया हुआ है। उसके बाद में नेवला कहता है, क्या ऊपर बैठे बैठे ही धन्यवाद करोगे? मेरे पास नीचे आकर धन्यवाद नहीं करोगे? कौवी उड़कर नेवले के पास पहुंच जाती है और नेवले के पास बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है, उसको मार देता है और मारकर खा जाता है। उधर कौवा सोच रहा है कि एक दुश्मन से पीछा छूटा तो दूसरा दुश्मन आ गया और कौवी दूसरे दुश्मन के जाल में फंस गई। ये समझाता हुआ तोता मैना से कहता है कि एक दुश्मन से बचे तो दूसरे दुश्मन के चुगल में फंस गए, क्योंकि उस कौवी ने नेवले पर भरोसा कर लिया। कौवी भूल गई थी कि यह नेवला भी दुश्मन है, यह हमको छोड़ेगा नहीं। अब तोता मैना से कहता है, इसलिए मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं कि भूलकर भी मत जाना, ये लोमड़ी हमारी दुश्मन है। अब मैना को भी बहुत मजा आ रहा था, उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी और बात सुनकर मैना कहने लगी, वो कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी भी इंसान को भरोसा नहीं करना चाहिए, मदद नहीं मांगनी चाहिए? तब तोता समझाता है, पहला, वो लोग जो आपका दुश्मन है, अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने जाओगे तो वह दुश्मन मदद करने की बजाय आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा, घमंडी अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए, चाहे मर जाना, क्योंकि अभिमानी के पास गए तो
वह घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान करेगा, मदद करने की बजाय तुम्हारी बेइज्जती करेगा। तीसरा, कपटी और धोखेबाज के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना। कपट भरे हुए शब्द कहेगा और कपट जरूर करेगा, मदद करने की बजाय जरूर धोखा देगा। वह कपट करके कहीं ना कहीं जरूर फंसाकर तुमसे फायदा ले लेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी कपटी से मदद नहीं मांगना। चौथा, चतुर और चालाक व्यक्ति से भी कभी मदद की भीख नहीं मांगना। चालाक व्यक्ति अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर तुम्हारा नुकसान कर सकता है, मदद करने की बजाय तुम्हारी जान को भी खतरे में डाल सकता है। चतुर और चालाक आदमी आपकी मदद करने की बजाय सबसे पहले अपना मतलब हल करेगा। इसलिए ऐसे 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना, यानी एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा चालाक व्यक्ति। दोस्तों, तोते की ये बातें सुनकर मैना समझ जाती है कि हमारा पति तोता सच कह रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी हमको यही प्रेरणा देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना। चाहे भूखे मर जाना, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, आपका नुकसान ही हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी खराब हो सकती है। तोते की ध्यानवर्धक बातें सुनने के बाद मैना ने अपना फैसला बदल लिया और बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी तोते की यह ज्ञानवर्धक कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।